जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। क्या नए रिकवरी नियम जून 2024 से लागू हुए हैं? आप लोगों को जैसा पता है, मैं हमेशा अपडेट देता रहता हूं न्यू रिकवरी रूल्स के बारे में, आरबीआई गाइडलाइंस के बारे में। इसी तरीके से बात करेंगे। जून 2024 अब शुरू हो चुका है और यहाँ पर क्या नए नए आप लोगों के लिए गाइडलाइंस है रिकवरी को लेकर, लोन को लेकर। तो सबसे बड़ी अपडेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे बड़ी तो मैंने जैसा कि आपको कई और वीडियो में भी बताया, अपडेट ये है कि जो आपके लोन पर फाइन्स और चार्जेस लगते थे हमेशा से, वो लगना अब कम हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे। क्योंकि फ़ाइन और चार्जेस से इंटरेस्ट के साथ साथ फ़ाइन और चार्जेस लेना अब आरबीआई ने सख्त पूरी तरीके से मना कर दिया था लोन कंपनियों को, और ये जून से लागू होना था और अब लागू हो चुका है। सबसे पहली तो ये अपडेट आप लोगों को मैंने दे दी। दूसरी ये अपडेट थी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करने के लिए काफ़ी बार आरबीआई ने मना किया है कंपनियों को, उसके बाद भी कुछ कंपनियां करती थी। अब ये भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि आपके कॉन्टैक्ट या रेफरेंस पे कोई भी कंपनी कॉल करती हुई पकड़ी गई है तो उसको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब ऐसे में आपको बस प्रूफ होना चाहिए कि आपके कॉन्टैक्ट्स पर किसी कंपनी वाले ने कॉल करके उनको परेशान या हरास किया है। अगर ऐसा कोई प्रूफ मिल जाता है तो समझ जाइए कि 5 लाख तक का कंपेंसेशन कंपनी वालों को आपको देना पड़ेगा। ये दूसरी बड़ी अपडेट हो गई। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ। तीसरी यहाँ पे बड़ी अपडेट आप लोगों को जैसा पता है रिकवरी को लेकर यही थी कि आपके घर कभी भी रिकवरी एजेंट आते हैं तो आपको इन्फॉर्म करके ही आएंगे। बिना इन्फॉर्मेशन दिए, बिना आपको कॉल किए, बिना आपसे पूछे अगर आपके घर डायरेक्ट पहुँच जाते हैं और आके बहस करते हैं तो ऐसे में आप उनके आईडी कार्ड का फ़ोटो लेकर कंपनी में, जिस कंपनी से वो आए हैं उस कंपनी में कंप्लेन करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर अगर कंपनी ने कोई बड़ा एक्शन उस एजेंट के ऊपर नहीं लिया तो फिर आप इसके खिलाफ आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं और कंपेंसेशन भी डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा यहाँ पर ऑलरेडी नियम बना हुआ है कि अगर कोई भी एजेंट आता है तो सबसे पहले वो आपको इन्फॉर्म करेगा, आपसे परमिशन लेगा। आप अगर मानेंगे आने के लिए, उनको बुलाएंगे तभी वो आएगा, ऐसे वो नहीं आ सकता। लोन लेना कभी भी क्राइम की श्रेणी में था ही नहीं और ना ही कभी भी क्राइम की श्रेणी में होगा। तो अगर आप किसी भी कारण से लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि आपके ऊपर कोई बड़ा एक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे रिकवरी के लिए क्या क्या नए नियम अपना रही है लोन कंपनियाँ, जिससे कि आपसे पैसा वसूल सके। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी ही कई ऐसे अजीब अजीब मैसेजेस है बना बना के आपको भेजे जाएंगे ताकि आप उनका पेमेंट जल्द से जल्द कर दें। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से वो बनाएंगे और बना बना के आपको भेजेंगे कि ये देखिए ये मैसेज आज, ये मैसेज कल, इस तरीके से बार बार मैसेजेस करते हैं। रिकवरी एजेंसी को हायर करते हैं और रिकवरी एजेंसी का नाम भेजते हैं कि ये रिकवरी एजेंसी आपके घर आने वाली है आपसे कलेक्शन करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गलती से भी आपने जिससे लोन लिया है, जिस नंबर से, उस नंबर को फ्लिपकार्ट, मीशो, जोमेटो, स्विगी इन सब जगह पे नहीं दीजिएगा। अगर आप देते हैं तो आपकी लाइव लोकेशन उनके पास शेयर हो जाएगी। आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि इनके बीच में बॉन्ड बना है, सभी लोन कंपनियों वाले ने डाटा खरीद रखा है। तो जैसे ही कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं अपनी लोकेशन पर वो अपडेट हो जाती है लोन कंपनी के पास भी, और वहाँ से फिर वो आपको डराते हैं कि हम आपके इस लोकेशन पे बहुत जल्द से जल्द पहुँच रहे हैं, नहीं तो हमारा पेमेंट आप जल्द से जल्द करवा दें। तो गलती से भी ये काम आपको नहीं करना है। जोमेटो, स्विगी या फिर कहीं और उस सेम नंबर से ऑर्डर नहीं करना है जिससे कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है। बाकी नंबर से आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं आएगी उसमें। ये हो गई हम लोगों की तीसरी बात। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जिन्होंने लोन नहीं दिया है और जिनके सिबिल ख़राब हो रहे हैं, लगातार सिबिल डाउन जा रहे हैं, तो जब तक आपका लोन डिफ़ॉल्ट रहेगा तब तक के लिए सिबिल आपका डाउन होता रहेगा। लेकिन जब आप लोन को क्लियर कर देते हैं
तो उसके बाद वापस से आप सिविल को ठीक भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में हमेशा से कन्फ्यूज़न थी कि क्या सिविल हमारा हमेशा ऐसा ही रहेगा या फिर ठीक भी हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, जैसे ही आप पेमेंट करके क्लोज़ करेंगे सिविल भी ठीक हो जाएगा। तो ये 2-3 छोटी छोटी अपडेट्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके से, आपको अगर हमसे पर्सनली बात करनी है तो वहाँ बात भी हो जाएगी। चलिए चलता हूँ, आज के इस वीडियो में मिलूँगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।